आप जल्दी में प्यार करते हैं, जल्दी में शादी कर लेते हैं, जल्दी में घर से निकल जाते हैं, जल्दी में नौकरी छोड़ देते हैं। आप हर काम अपने जीवन में जल्दी जल्दी करना चाहते हैं कि ताकि मैं इस काम को जल्दी से खत्म कर दूं। लेकिन इस चक्कर में होता पता क्या है कि आप एक काम करने के चक्कर में दो काम जो है वो बिगाड़ देते हैं और आपको फिर उस काम को पूरा करने में 2 गुना समय लगता है। इंसान जो है ना वो हमेशा जल्दी में रहता है, वो जल्दी में सोचता है कि मैं ये काम सीख लूं और इस चक्कर में वो स्टेप्स मिस कर देता है। और जब स्टेप्स मिस करता है तो आधा अधूरा सीखता है और आधा अधूरा अपने जीवन में उस चीज को इंप्लीमेंट करता है और इसीलिए उसे आधे अधूरे रिजल्ट्स मिलते हैं। आप अभी भी यही सोच रहे हैं कि ये वीडियो इतना लंबा क्यों है, इसे मिस कर देते हैं, इसे हटा देते हैं, इसे काट देते हैं, इसे स्किप कर देते हैं और फिर आप आधी अधूरी बातें सीखोगे और फिर आपको पूरा ज्ञान मिलेगा नहीं। तो लाइफ में ना ये जो जल्दबाजी होती है, कोई भी काम जो हम जल्दी जल्दी करते हैं वो ना शैतानी का काम होता है। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि जल्दी का काम शैतानी का काम। तो हमेशा अपनी लाइफ में ना जो भी आप काम करें उसको बहुत तसल्ली से और बैठ के करें ताकि आप उसका मैक्सिमम फायदा ले सकें। इस बात को एक एग्जांपल से समझते हैं कि देखिए, जब भी आप कभी आपने बस में या ट्रेन में सफर किया होगा तो जब आप खिड़की से बाहर देखते हैं ना तो कितनी तेजी से जितने भी पेड़ होते हैं, पहाड़ होते हैं, दुकानें हैं, लोग हैं, सब कुछ एकदम से गुजर रहा होता है खिड़की से बाहर, क्योंकि बस तेज चल रही है। तो आपने नोटिस किया होगा कि आप उस ओवरऑल तो वैसे एंजॉय कर रहे होते हैं उस व्यू को, लेकिन आप उसमें कुछ भी जो बारीकियां हैं उन चीजों को नहीं देख समझ सकते हैं क्योंकि आप तेजी में थे, आप जल्दी में थे। यही चीज जो है ना वो लाइफ में हमारे साथ भी होती है। लाइफ में ना कुछ भी नया काम सीखने के, समझने के ना 3 पड़ाव होते हैं, 3 फेजेस होते हैं, जिनमें से पहला होता है कि आप इनपुट ले रहे हो, जिसमें आप लिसन कर रहे हो, आप चीजों को देख रहे हो, यू आर टेकिंग इन। सब कुछ जो कुछ आपको मिल रहा है ना उसे आप समेटते चले जा रहे हो अपनी सेंसेस के द्वारा। ये पहला स्टेप होता है, टेकिंग इन। उसमें ना आपको बहुत ज्यादा स्लो होने की जरूरत होती है। जितना ज्यादा आप स्लो होंगे, जितना ज्यादा आप फोकस्ड होंगे, उतना ही ज्यादा आपको अपने जीवन में उस काम को समझने के फायदा मिलेगा, बढ़िया से समझ पाओगे। जैसे बस वाला ही एग्जांपल ले लेते हैं कि बस में जब आप सफर कर रहे थे तब तो कुछ नहीं देख पा रहे थे। मान लो कि अब आप सेम जगह से पैदल जा रहे हैं, बस में नहीं है। जो पहाड़ तेजी से गुजर रहे थे उन्हें जब आप उतर के पैदल चढ़ोगे तो कितना कुछ देखोगे, वहां पे कितना आनंद आएगा। जो पेड़ यूं गुजर रहा था सरपट, उसे जब आप पैदल चलोगे तो उसे छू सकते हो, उसे फील कर सकते हो, उसकी ठंडी छाया में बैठ सकते हो। लेकिन ये सब कैसे हुआ कि आप अपनी सेंसेस के थ्रू उन सारी चीजों का इनपुट ले रहे हैं और तसल्ली से ले रहे हैं, तब आप सीखते हो। ये सीखने की पहली सीढ़ी होती है। इसी चीज को आपने महसूस किया होगा कि कोई स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं ना, वो जब क्लास में बहुत अटेंटिवली पढ़ रहे होते हैं, जो कुछ टीचर पढ़ा रहा है उसको सीख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, तो वो ना बहुत बेहतर करते हैं, वो सब कुछ समेट रहे हैं इस वक्त। ये पहली चीज है। अब इसी कड़ी में जो दूसरी चीज है वो होती है अंडरस्टैंडिंग, कि भाई आपने सब कुछ समेट तो लिया, आपने सुन लिया, देख लिया, समझ लिया, परख लिया, फील कर लिया, लेकिन अब उसे बैठ के मजे से अंडरस्टैंड करना है। और अगर हम देखें तो हमारे इंडियन ट्रेडिशन में इस चीज को कहा गया है मनन, कि संत महात्माओं ने कहा है कि जब तक आप किन्हीं भी चीजों पर मनन नहीं करोगे आप कुछ भी उन चीजों से कोई निचोड़ नहीं निकाल सकते हो। अब जो तो टेकिंग इन वाला प्रोसेस होता है उसमें तो आपने सब कुछ ले लेना है, लेकिन फिर आराम से बैठ के शांति से उन चीजों पे विचार करना है, उनको अंडरस्टैंड करना है और फिर आपको वहां पे ना लिंक्स मिलेंगे, आप उन चीजों को लिंक जोड़ पाएंगे। ठीक है, कि कौन सी चीज कहां से आई है, कैसे आई है, क्या हुआ है। क्लास वाला एग्जांपल लेते हैं। जो बच्चे क्लास में बड़े ध्यान से सुनते हैं, सब कुछ टेक इन कर लेते हैं, लेकिन घर जाके उन चीजों पे मनन करते हैं, उन चीजों के लिंक्स जोड़ते हैं, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, क्योंकि अब वो चीज जो है उनके जीवन में पक्की हो गई, उन्होंने टेक इन भी किया और उसको ढंग से अंडरस्टैंड भी कर लिया। ये दूसरा स्टेप होता है। इसके बाद जो तीसरा और लास्ट स्टेप होता है ना सीखने का, वो होता है एग्जीक्यूशन। अरे कोई चीज आप सीखोगे, समझोगे तो कुछ ऐसे थोड़े ना सीखोगे और समझोगे, उसको आप अपने जीवन में इंप्लीमेंट भी करोगे, उसे एग्जीक्यूट भी करोगे। तो एग्जीक्यूशन के लिए वही क्लास वाला एग्जांपल कि जिन बच्चों ने ढंग से टेक इन किया है, अंडरस्टैंड किया है, अब वो एग्जीक्यूट भी पेपर में बहुत बढ़िया करेंगे, उनके नंबर बहुत बढ़िया आएंगे। और जिन्होंने सुना ही नहीं होगा उनका कुछ नहीं होगा, जिन्होंने मनन नहीं, सुन लिया लेकिन मनन नहीं किया, उनका भी कुछ खास नहीं होगा। लेकिन जिन्होंने पहले के दोनों स्टेप ढंग से किए हैं, अब वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से अपना काम जो है पेपर करेंगे, एग्जाम करेंगे
और बढ़िया से पास होंगे। अब ये जो आपका डूइंग एग्जीक्यूशन, ये लास्ट वाला स्टेप है ना, ये वो स्टेप है जहां पर आपके पास फ्रीडम है किसी काम को तेज करने के या किसी काम को धीरे करने की। इससे पहले आपके पास जो है वो ये फ्रीडम नहीं थी। ज्यादातर हम करते क्या है कि जो भी हम सीखते हैं, हम पहला स्टेप जो है ना वो गलत कर देते हैं, जिसमें टेकिंग इन वाला स्टेप होता है। हम टेक इन जल्दी जल्दी करना चाहते हैं, चीजों को स्किप कर देते हैं, भागा दौड़ में रहते हैं और आधी अधूरी चीजें सीखते हैं। तो उनपे जब आप अगर मनन करने बैठ भी जाओ, पहले तो बैठ नहीं पाओगे क्योंकि आप में पेशेंस नहीं है। अगर बैठ भी जाओ तो आधा अधूरा मनन होगा, आपके पास इंफॉर्मेशन ही आधी अधूरी है। लेकिन अगर आपने वो दोनों काम ठीक किए होंगे तो ये जो लास्ट स्टेप है ना डूइंग वाला, ये बहुत बढ़िया होगा। और यहां पे फ्रीडम होती है कि अगर आपने पहले के 2 स्टेप बहुत अच्छे से लिए हैं तो आप ना डूइंग वाला, एग्जीक्यूशन वाला स्टेप जो है वो तेज भी ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। धीरे नहीं करना चाहते काम, लेकिन आपने सीख लिया है, समझ लिया है, अब उसे आप फटाफट कर देंगे। अब अगर यहां पे आप तेजी दिखाएंगे तो उसका कोई भी नुकसान नहीं होगा आपको, क्योंकि अब आप चीजों को समझ चुके हैं। लेकिन ये जो लर्निंग का प्रोसेस है, इसमें सबसे अहम चीज क्या है? आप पाएंगे कि इसमें सबसे अहम चीज है पेशेंस। अगर आपके पास पेशेंस नहीं होगी तो आप लर्निंग के इस प्रोसेस को पूरा कंप्लीट कर ही नहीं सकते हैं। और जब तक कर ही नहीं सकोगे तब तक कुछ सीख नहीं सकोगे, जल्दी में रहोगे, घाटे में रहोगे। तो हमेशा चीजों को प्रॉपरली सीखिए, बढ़िया तरीके से सीखिए, ताकि आपको जीवन में उन चीजों का फायदा हो। जल्दबाजी में मत रहिए। बस यही आज के इस वीडियो का सार है। तो उम्मीद है आप भी तसल्ली से बैठ के चीजों को देखा करोगे, सुना करोगे, समझा करोगे, उन पे चिंतन करोगे, मनन करोगे और फिर एग्जीक्यूट करोगे अपने हिसाब से, जब जहां जैसे तेजी से, आसानी से, आहिस्ता, जैसे भी करना चाहोगे कर पाओगे। तो ये कुछ बातें थी जो आज आपसे करनी थी। दोबारा फिर कभी किसी और खोज पे चलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।